एक खूबसूरत बाग था जहां बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। उनमें से सबसे बड़ा माल्टे का दरख्त था। एक दिन तमाम दरख्तों ने फैसला किया कि बाग के बादशाह का इंतखाब किया जाए। आपस में सलाह मशूरे के बाद उन्होंने माल्टे के दरख्त को अपना बादशाह चुन लिया। माल्टे के दरख्त के बादशाह बनने पर लीमू का दरख्त सख्त नाराज हो गया, क्योंकि वह खुद बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद था। लीमू का दरख्त गराया, मैं माल्टे के दरख्त से इंतकाम लूंगा। आखिर लीमू के दरख्त ने अपनी जड़ों को लंबा करना शुरू कर दिया। वह बादशाह माल्टे के दरख्त के हिस्से का पानी चराता रहा, जिससे माल्टे का दरख्त सूख गया और वीर ने उसे काट डाला। माल्टे के दरख्त के कट जाने पर तमाम दरख्त बड़े गमगीन हुए। उन्होंने मजबूरन लीमू के दरख्त को अपना नया बादशाह मान लिया। लीमू के दरख्त ने अपनी बुरी आदत जारी रखी। वो दूसरे दरख्तों के हिस्से का पानी चराता रहा, जिससे उसकी शाखें बड़ी होती गईं और उसकी लकड़ी मजबूत हो गई, जबकि दूसरे दरख्त रोज बहरोज कमजोर होते चले गए। एक दिन बाग के मालिक वीर ने देखा कि लीमू का दरख्त दूसरे दरख्तों की निस्बत कई गुना ऊंचा और फैल चुका है। आसे जब उसकी वजह मालूम हुई तो इसने थोड़ी देर सोचा कि इसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि उसकी बीवी ने इससे मजबूत लकड़ी की एक मेज बनवाने की ख्वाहिश की थी। लिहाजा वीर ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और लीमू का दरख्त काट डाला। दूसरे दरख्त ये देखकर हैरान रह गए कि कुल्हाड़े का दस्ता माल्टे के दरख्त की लकड़ी का बिना हुआ था। लीमू के दरख्त के उस अंजाम पर दूसरे तमाम दरख्त बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्हें लीमू के दरख्त से नजात मिल गई थी। तमाम दरख्तों ने अहद किया कि इनमें से हर एक अपने दूसरे साथी का ख्याल रखेगा और दूसरे के हिस्से का पानी नहीं पिएगा। वैर गली में खेल रहा था। अम्मी ने पास बुलाकर कहा, बेटा जरा जल्दी से हलवाई चाचा की दुकान से समय ले आओ, मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने पैसे हाथ में पकड़ाए। हलवाई चाचा की दुकान पर आज मामूल से ज्यादा रिश था। चाचा 6 समोसे दे दें। हबीब चाचा जल्दी जल्दी दूसरे गाहकों की मिठाई और समोसे बांधने में मसरूफ थे। उनके कानों तक वीर की आवाज न पहुंच सकी। इसने कई बार चाचा को बुलंद आवाज से मुतवज्जा किया। आखिर हबीब चाचा ने उसे समोसों की थैली पकड़ाई और दूसरे गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गए। अब उसके एक हाथ में समोसों की थैली थी और दूसरे हाथ में पैसे। इसी लम्हे शैतान ने उसके दिल में लालच पैदा किया। चुनांचा वीर के कदम घर जाने वाले रास्ते पर हो लिए। क्या हुआ वैर, तुम्हें उतना पसीना क्यों आ रहा है? आमी ने समोसे की थैली थामते हुए उससे पूछा। कुछ नहीं आमी, बस ऐसे ही, वो गायब दिमागी से बोला और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में जाते ही उसने जेब से पैसे निकाले और अपने पेंसिल बॉक्स में छिपा दिए। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन स्कूल में वो गायब दिमागी की कैफियत में रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। उसी वजह से वो कैंटीन से भी कुछ खरीद न सका। स्कूल से छुट्टी होते ही वो हबीब चाचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, दुकान पर सन्नाटा था। चाचा मिठाई बनाने में मसरूफ थे। अस्सलाम अलैकुम चाचा, उसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? चाचा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चाचा ये लें, आपके पैसे में कल देना भूल गया था। उसने शर्मिंदा होते हुए जेब से पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए। मुझे याद था कि तुमने पैसे नहीं दिए। मैंने पलट कर देखा तो तुम जा चुके थे। तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे यकीन था कि तुम पैसे देने जरूर आओगे। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। उन्होंने एक लिफाफे में जलेबियां डालकर वेर को थमाए। वेर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लिफाफा पकड़ लिया। वापसी में वेर के दिल और दिमाग दोनों बहुत हल्के फल्के हो चुके थे। वेर ने इस मर्तबा खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह अदनान से आगे बढ़ सकेगा। और जब नतीजा आया तो वही हुआ। अदनान अव्वल आया, जबकि वीर दूसरे नंबर पर आया। हर साल वीर सालाना इम्तिहान के लिए पुरजोर मेहनत करता, लेकिन फिर भी अदनान से पीछे रह जाता। जब इस मर्तबा भी वही हुआ तो वीर अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। वीर के वालिद कमरे में दाखिल हुए तो वीर को यूं रोता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने वीर से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, आबा जान, मैं हर साल खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों अव्वल आने से रह जाता हूँ। वैर की ये बात सुनकर उसके वालिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने वैर को प्यार से समझाया,
बेटा, यही वजह है कि हर मर्तबा तुम कामयाबी की दहलीज पर कदम रखने से रह जाते हो। तुम्हारे अंदर एक खौफ बैठ चुका है कि तुम अदनान से आगे नहीं बढ़ सकते। जब तुम ये बात सोचते हो तो तुम जितनी भी मेहनत करते हो खुद पर कम एतमादी की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। अदनान से आगे बढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दो और कुछ सोचे बगैर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वेर ने खूब दल लगाकर मेहनत की और अब सालाने इम्तिहान देने के बाद आज उसका नतीजे था। स्कूल में एक तकरीब मुनाक़िद हुई। वेर को यकीन था कि वे इस मर्तबा ज़रूर अव्वल आएगा क्योंकि उसने सख्त मेहनत की है। जब नतीजा सुनाया गया तो सबसे पहले तीसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आने वाले तालिब इल्म का नाम पुकारा गया। जबकि वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, फिर पहले आने वाले तालिब इल्म का पुकारा गया, जिसे सुनकर वीर खुशी से फूले न समाया। वो सबकी पुरजोर तालियों में स्टेज की तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल साहब ने उसे मुबारकबाद दी और उसे इनाम दिया। आज वो अव्वल जब कि अदनान दूसरे नंबर पर आया। अब वो जान चुका था कि हमें ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये कामयाबी का एक रास्ता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियों के दरमियान बस से एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक शौकीन लड़का रहता था। वीर को जंगल की तलाश और उन जानवरों के साथ खेलना पसंद था जो जंगल को अपना घर कहते थे। एक धूप की सुबह जब वीर जंगल में घूम रहा था, उसकी ठोकर एक शाख पर बैठे रंग बरंगे तोते पर पड़ी के मुतहर्रिक पनख थे और उसने मुतजस्सिस नज़रों से वीर को देखा। हेलो छोटे लड़के, तोते ने चहचहा। वीर की आंखें हैरत से फैल गईं। वाह, बात करने वाला तोता। तोते ने सिर हिलाया। हाँ वाकई, मेरा नाम पोली है। तुम्हारा क्या है? मैं वीर हूँ, लड़के ने कानों से कानों तक मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस दिन से वीर और पोली बेहतरीन दोस्त बन गए। वो घंटों उकठे गुजारते, जंगल की सैर करते और खेल खेलते। पोली वीर की हंसी की नकल करेगा और वीर जंगल के अजायबात के बारे में पोली की कहानियां गौर से सुनता है। एक दिन जब वो छिप छिपाकर खेल रहे थे, वीर ने जंगल के अंदर से मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। बगैर किसी हचकचाहट के वीर और पोली आवाज की तरफ बढ़े। इस दिन से आगे वीर और पोली को जंगल के हीरो के तौर पर जाना जाने लगा। वो तलाश करते रहे, खेलते रहे और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे। वो जहां भी गए खुशी और हंसी फैलाते रहे। और इस तरह वीर नामी एक शौकीन लड़के और पोली नामी रंगीन तोते के दरमियान दोस्ती के बंधन के साथ जादू के जंगल में उनकी महमजुई की कोई हद नहीं थी। एक दफिया का जिक्र है कि टेकनूल नामी एक हलचल मचाने वाली शहर में वीर नाम का एक शौकीन नौजवान रहता था। अपनी उम्र के ज़्यादातर बच्चों की बरअक्स वीर को खोज की भूख और इसरार को खोलने की महारत हासिल थी। एक दिन अपनी पुरानी कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हुए वीर शहर की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गहराई में दबी एक पोशीदा फोल्डर से ठोकर कहा गया। मुतजस्सिस होकर उसने उस पर कलक किया और एक ही लम्हे में उसी एक और सफ़र की मुतहर्रिक दुनिया में ले जाया गया। वीर ने खुद को साइबर सिटी के क़ल्ब में खड़ा पाया, जहां डेटा नदियों की तरह बहता था और इमारतें कोड से बनी पहाड़ों की तरह बुलंद थीं। उसके अंदर जोश व खरोश बढ़ गया जब उसने उन लामतनाही अमकानात को महसूस किया जो उसके सामने मौजूद थी। उसका पहला एडवेंचर इस वक्त शुरू हुआ जब उसका सामना बाइट से हुआ, जो एक अजीब वो गरीब डिजिटल असिस्टेंट है जिसने साइबर सिटी की भूलभुलैया वाली गलियों में उसकी रहनुमाई की। उन्होंने एक साथ मिलकर पहेलियां हल करने और शहर की वर्चुअल दीवारों के अंदर छपे राजों को खोलने की जस्तजों का आगाज किया। जैसी जैसी वो डिजिटल डायरी में घड़ी सफ़र कर रही थी, वीर को हर तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बदनीति पर मबनी वायरस से लड़ने से ले कर शरारती हैकर्स को पीछे छोड़ने तक। रास्ते में इसने साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग और डिजिटल राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में कीमती इसबाक सीखी। लेकिन वीर की मुहिम जोई सिर्फ मसाइल को हल करने की बारी में नहीं थी, वो नई दोस्त बनाने की बारी में भी थी। इसने जज्बाती मखलूक़ात की एक ग्रुप से मुलाकात की जो इंसानी तामल के लिए तरस रही थी। वीर की मदद से उन्होंने सीखा कि दोस्ती और हमदर्दी का तजुर्बा करने का क्या मतलब है।
डिजिटल दुनिया में छिपी खतरात के बावजूद वैर ने अपनी हैरत और तजस्सुस का एहसास कभी नहीं खोया। हर नई चैलेंज का सामना करने के साथ वो अपनी सलाहियतों में मज़ीद पराएतमाद हुआ और साइबर सट्टे की हर कोने को तलाश करने के लिए पराज़म हुआ। आखिर में वैर अपनी मुहिम जुआए से न सिर्फ एक हैरो बल्कि डिजिटल दायरे के चैंपियन के तौर पर भी अभरा। और अगरचे उसका सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि साइबर सट्टी हमेशा उसके दिल में एक ख़ास जगह रखेगा और ये कि उसकी मुहिम जुई अभी ख़त्म नहीं हुए।